Hi, hello friend. Today I'm going to discuss one important topic in beginning section like alphabet. So in this section, every exam, at least 4 to 6 questions are given in this section. So this is a very important. And for solving this section question is very easy. Just we need to follow the all instructions what will I going to explain today. And if you understand easily, then you can solve any type of question. So like alphabet, I think in previous recording already got already I told कि कैसे हम अल्फाबेट का पोजीशन को फाइंड करेंगे हमने कुछ वहाँ पे टिप्स बताए थे सो अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो फर्स्ट तो मेरा कोडिंग डिकोडिंग का जो वीडियो बनाऊंगा उसको जाके देख लें ताकि आपको कुछ अच्छा कोडिंग डिकोडिंग का भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और इसको और ये क्वेश्चन सॉल्व करना भी और इजी हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे अल्फाबेट का पोजीशन जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे कि एक बार मैं उसको रिव्यू कर देता हूँ कि अल्फ़ाबेट पोज़ीशन जानने की हमको ज़रूरी नहीं है कि ए टू जेड जो होते हैं, तो सबका हमको पोज़ीशन देखने के लिए सबका लिखना ज़रूरी है, ए टू जेड उसका पोज़ीशन को लिखेंगे। हमें जस्ट मैंने बताया था प्रीवियसली वीडियो में 20 में हम एक लेते हैं इजोटी, EJTY। अगर हम 5 का पोज़ीशन मालूम है, देन हम इज़िली किसी भी अल्फ़ाबेट का पोज़ीशन इज़िली फाइंड कर सकते हैं। क्या है? ई का में होता है 5, जे का होता है 10, ओ का होता है 15, टी का होता है 20 एंड वाई का होता है 25। अगर ये मालूम है तो हम इसके बीच का कोई भी अल्फ़ाबेट या इसके पहले कोई अल्फ़ाबेट को इज़िली हम 5 फाइंड कर सकते हैं क्योंकि 5 का इंटरवल दिया हुआ है। तो ये हमारा हेल्प करेगा अल्फ़ाबेट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब हम देखते हैं वन बाय वन, टाइप बाय टाइप हम देखेंगे किस-किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अल्फ़ाबेट के सेक्शन में। सो अभी हम चलते हैं मॉडल 1। मॉडल 1 में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? जैसे मॉडल 1 और ये चाहिए था क्वेश्चन जैसे मैंने लिखा फॉर्मेशन ऑफ मीनिंग वर्ड फॉर्म्स फ्रॉम गिवन वर्ड्स। मतलब क्या हुआ कि हमको एक वर्ड दिया हुआ था, दिया रहेगा कोई 4 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट तो बोलेगा उससे हम कितना मीनिंगफुल, उससे हम कितने तरह के जो हम मीनिंगफुल जाके बना सकते हैं वर्ड बना सकते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम तो देते हैं फर्स्ट मॉडल में कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। जैसे एग्जाम्पल एक लेते हैं, एग्जाम्पल में दिया हुआ इफ इट इज पॉसिबल टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम द सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड एट लेटर।
क्वेश्चन दिया हुआ, इफ इट इज पॉसिबल टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम द सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड एट लेटर ऑफ द वर्ड मैंजरेफ मैंजरेफ दिया हुआ है। बोला इसका 2, 3, 4 एंड 5 एंड 8 लेटर को लेके व्हाट विल बी द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड फॉर्म। और क्या है कि क्या क्या मीनिंग बनेगा इफ, और क्या है कि अगर मोर देन वन वर्ड बनते हैं, इसे मीनिंगफुल मोर देन वन वर्ड बोलते हैं ये सब लेटर को लेके, तो क्या होता है कि आंसर हमारा क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, देना है फॉर्म, देन द आंसर इज द एक्ट more than one and if no such word can be formed then the answer is z। अगर क्या होता है कि अगर मोर देन वन हमारा कोई अगर इस वर्ड को पूरा वर्ड को देखा जाए, इससे हम जो जो दिया हुआ इसको अगर छाट देते हैं, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ, फिफ्थ एंड एट पोजीशन, और उसको बनाते हैं, देखते हैं कितना वर्ड बन रहा है। अगर हमारा मोर देन वन बनेगा वर्ड तो हमारा आंसर क्या होगा, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग एक्स होगा। अगर कोई वर्ड नहीं बनेगा तो हमारा आंसर क्या होगा, जेड होगा। तो बस पहले क्या करना है, हमारा जो ये मीनिंगफुल वर्ड दिया हुआ है इसको पहले एक बार जो हमारा इनपुट है उसको ले देखते हैं क्या दिया हुआ है। MANG है, R है, A है, B है और ये हमारा क्या हुआ है कि इनपुट है जो पहले दिया हुआ है। अब इसमें क्या करना है, हमको सेकंड और थर्ड, फोर्थ, फाइव एंड एट पोजिशन क्या करना है, अलग करना है। इसका सेकंड क्या है, देखा जाए तो ए है, ये क्या है, सेकंड है। उसके बाद क्या है आपका, थर्ड है, थर्ड पोजिशन को देखा जाए तो क्या है, एन है। और क्या है फोर्थ को, फोर्थ पोजीशन देखा जाए जिससे क्या है यहाँ पे जी है। और यहाँ फिफ्थ पोजीशन को देखा जाए, फिफ्थ पोजीशन क्या है, आर है। और इसके बाद एट पोजीशन देखा जाए जिसका क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ई है। तो हमारा क्या आ रहा, ये हमारा ऑटो छाटने के बाद हमारे ये पोजीशन को लेने के बाद हमको ये वर्ड मिल रहा है ANGRE। तो इसको देखना है कि इस वर्ड से प्रत्येक वर्ड को मिला के हम कितने सुटेबल या मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हैं। तो अगर देखा जाए इसे कितना वर्ड बन रहा है, फर्स्ट देखते हैं। आई थिंक हमें मालूम है RANGE रेंज, एक तो हमारा बन गया क्या, रेंज हमारा एक मीनिंगफुल वर्ड बन गया। और सेकंड देखा जाए तो आई थिंक एक ऑलरेडी दिया हुआ एंजल एंजल में हमारा क्या एक वर्ड है। तो देख रहे हैं हमारा क्या हो रहा है कि हम आगे देखने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन में क्या है कि अगर कोई नहीं बन रहा तो जेड देंगे, अगर मोर देन वन बन रहा है तो क्या होगा आंसर एक्स। तो हमको एक से ज्यादा मिली के बाद में नहीं बना कोई मतलब ऑलरेडी आंसर क्या आ जाएगा, एक्स। तो हमारा एक्स आंसर होगा। बस ऐसा ही क्वेश्चन दिया रहेगा हमारा, कुछ वर्ड को छाट छाट के बोलेगा, इससे कितना मीनिंगफुल वर्ड, अगर एक बन रहा है तो ये दीजिए, एक से ज्यादा बन रहा है तो ये होगा, और कोई नहीं बन रहा तो ये दीजिए। इसी तरह हमको क्या करना है कि ऑप्शन को देखना है और मीनिंगफुल वर्ड बनाना है और करना है। बट इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि हमें नहीं सबको नहीं मालूम रहता है कि हम इस वर्ड से कितना मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है, नहीं बन सकता है। ये डिपेंड करता है आपके वेक्लोरी पास जो भी हमारा वर्ड पावर है उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि हम कितना हमारा वर्ड पावर कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर हमारा परफेक्ट है वर्ड पावर तो क्या हम इजीली कोई भी वर्ड बना सकते हैं। तो इन सब क्वेश्चन में ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं। अगर हमें कुछ, अगर हमारा आंसर इजीली फाइंड हो जा रहा है देन हम इसको सॉल्व करेंगे। अदरवाइज अगर कंफ्यूजन लगा तो इस क्वेश्चन को स्किप कर देंगे, क्योंकि टाइम ज्यादा इसमें देने की जरूरत नहीं है। इसके टाइम के अकॉर्डिंग अदर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर फाइंड हो जाए तो इजीली हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा क्या हुआ कि मॉडल 1 के क्वेश्चन हुआ इस तरह का। चलते देखते हैं मॉडल 2 में किस तरह का क्वेश्चन देखते हैं। आई होप सबको समझ में आया होगा। मॉडल 2, मॉडल 2 दे रहा है कि if ये क्या होता है कि पोजीशन ऑफ आफ्टर रियल। क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पल 1 किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
possible of the first and the sixth letters in the word word क्या दिया हुआ है CONTI contiguous CONTIGOUS ये हमारा वर्ड दिया हुआ है contiguous are interchange interchange similarly the the second and the seventh and the seventh letters are interchange and so on which letter will be chosen to the fifth letter from the क्वेश्चन दिया हुआ इफ द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड द सिक्स्थ लेटर इन द वर्ड कॉन्टिग्यूअस आर इंटरचेंज फर्स्ट क्या है लास्ट फर्स्ट इसका है सिक्स से इंटरचेंज हो रहा है देन क्या कर रहा है इंटरचेंज एंड द सिमिलर विद द पोजीशन ऑफ द सेकंड सेकंड क्या कर रहा है हमारा सेवन से वैसे शो वन फिर हमारा थर्ड क्या होगा सिक्स से हो जाएगा फिर नंबर फोर क्या होगा फाइव से इस तरह एक दूसरे का इंटरचेंज हो रहा है तो आफ्टर इंटरचेंज करने के बाद जो हमारा वर्ड आ रहा है जो वर्ड फाइनली बन रहा है उसको पूछा जा रहा है विच लेटर विल बी द सेकंड टू द राइट ऑफ द फिफ्थ लेटर फ्रॉम द राइट ये हमको फाइंड करना है कि कौन सा लेटर सेकंड क्या होगा हमारा राइट क्या होगा सेकंड राइट निकलना है उसके बाद फिफ्थ लेटर फ्रॉम द राइट ये हमको कुछ कंडीशन कंफ्यूजन दिया हो इसको क्या करना है बस अगर हम उसको फाइंड कर लेते हैं तो इजीली इसको ये हमारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे फर्स्ट वाला देखते हैं दिया क्या कंटेन ये हमारा इनपुट है जो दिया हुआ हमारा अगर इसको हमको क्या करना है कि हमको इसके अकॉर्डिंग जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग क्या करना है हमको वन बाय वन क्या करना है कि फाइंड करना है अब देखते हैं इसका फर्स्ट क्या है सी और फर्स्ट को क्या किया हुआ है फर्स्ट लेटर को सिक्स से क्या करना है इंटरचेंज करना है फर्स्ट वन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अगर ये पोजिशन दे दे तो हमको इजीली कन्वर्ट करने में आसानी हो जाएगा हमको तो फर्स्ट को क्या करना हमको सी से करना है इसको इससे हो रहा है सेकंड क्या हो रहा है सेवन से हो रहा है ये क्या हो रहा है हमारा थर्ड क्या हो रहा है इससे होगा ई क्या होगा इससे होगा और ये क्या होगा फाइनली इससे होगा और जैसे इन्हें इंटरचेंज कर देना सी के जगह क्या आ जाएगा हमारा जी आ जाएगा और जी के जगह क्या आ जाएगा हमारा सी आ जाएगा फिर सी आ गया हमारा फिर देखा जाए ओ के जगह पर हमारा क्या आ रहा है आई आ रहा है और आई के जगह पर क्या आ जाएगा हमारा ओ आ जाएगा फिर देखा जा रहा है यहाँ पे एन के जगह पर क्या आ रहा है यू आ रहा है एन के जगह पे यू आ रहा है और यू के जगह पे क्या आ रहा है एन आ रहा है फिर यहाँ पर देखा जाए टी के जगह पे एस आ रहा है और एस के जगह पे क्या आ रहा है टी आ रहा है तो हमको क्या है सारे नंबर को रिप्लेस करने के बाद इंटरचेंज करने के बाद हमारा क्या हुआ कि ये फाइनली अल्फाबेट हमको मिल चुका एक चीज और सीखा हुआ है ये जी आई यू एस जी आई ऐसे हो चुका जी आई हो गया अच्छा वो यहाँ पे दो दो है थ्री वालों को क्या करना
सी से हमारा क्या हुआ, ये हुआ 6 वाला जी हो गया। फिर हमारा वो से क्या हो गया, हमारा आई हो गया, सही है। फिर यहाँ पर एन है, एन से क्या होगा हमारा ओ है, सॉरी एन हमारा है तो वो है यहाँ पे एन, वो हो गया, जी आई ओ हो गया। फिर यू, जी आई ओ हो गया, फिर टी क्या होगा हमारा, यू से होगा, टी हमारा क्या होगा, यू से होगा। कुछ गड़बड़ हो गया, टी हमारा यू से रिप्लेस हो जाएगा। फिर हमारा क्या बचा, ये हमारा क्या होगा, एस हो जाएगा। ये भी हमारा क्या होगा यहाँ पे, सी है और ये ओ। जब हमें रिप्लेस करने के बाद हमारा ये इतना नंबर आएगा, जी आई ओ यू एस सी ओ एन टी, चार, सही है। जी आई ओ यू एस सी, फिर क्या ओ एन टी, और हमारे लास्ट में क्या आ जाएगा, पाँच है, इससे क्या होगा, इसे रिप्लेस होगा इससे, जैसे यहाँ पे है तो ये यहाँ पे आ जाएगा। जी यहाँ पे है, इसके अकॉर्डिंग सारा हमारे क्या है, वन बाई वन हमारा क्या हुआ, रिप्लेस होते गया, सारे वर्ड हो गया सी से। अब क्या करना हमको अब ये जब हम रिप्लेस हो गया तो करना क्या है कि हमको यहाँ पे क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि विच लेटर विल बी सेकेंड टू द राइट ऑफ द फिफ्थ लेटर फ्रॉम द राइट। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको फाइंड करेंगे, फिफ्थ लेटर फ्रॉम द राइट। तो हमारा फिफ्थ लेटर फ्रॉम द राइट कौन सा होगा वहां पे, जो 1 2 3 4 5 हमारा सी के आर्टिकल फ्रॉम द राइट है। उसके बाद क्या, जब राइट ये निकल गया सीधे क्या बोल रहा है, उसके बाद विच लेटर विल बी द सेकंड टू द राइट, यहाँ जब निकल गया तो हमारा इसका सेकंड फाइंड करना, तो कौन सा आ जाएगा हमारा, इसका एन आ जाएगा। बस इसको अकॉर्डिंग देखिए हमारा आंसर क्या होगा, फाइनल एन, एम हमारा क्या होगा आंसर होगा। सीधे बोल रहा है हमको, अगर इसका कंक्लूजन निकाल दिया चेंज करने के बाद हमारा ये फाइनल आया। फाइनल में करना क्या है कि हमको दो स्टेटमेंट दिया है, विच लेटर विल बी द सेकंड टू द राइट, कौन सा लेटर जो सेकंड राइट पे क्या है, सेकंड है, सेकंड है ऑफ द कौन सा, किसका, किसका फिफ्थ लेटर फ्रॉम द राइट, मतलब इसका जो आ रहा है हमको उसके अकॉर्डिंग क्या है, सेकंड टू द राइट निकालना है हमको। तो पहले इसका निकाल लेंगे, फिफ्थ लेटर फ्रॉम द राइट, तो फिफ्थ लेटर फ्रॉम द राइट हमारा सी हो गया, सी जब हो गया तो बीस का क्या आना है, सेकंड क्या आना है, राइट फाइंड करना, सेकंड राइट फाइंड हमारा कौन सा हो गया, एन हो जाएगा। इसलिए हमारा एन क्या हो गया फाइनल। ये हमारा क्या है, ये हमारा मॉडल, सेकंड मॉडल से क्या है कि पोजीशन ऑफ द लेटर आफ्टर रीअरेंजिंग, मतलब रीअरेंजिंग में इंटरचेंज एक दूसरे से क्या है, स्किप हो रहा है, तो कभी बोल सकता है कि 1 से 3 हो रहा है, 2 2 4 हो रहा है, फिर 2 से 4 हो रहा है, इस तरह किसी तरह कंडीशन दे सकता है। बस उसके अकॉर्डिंग कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद जो हमारा आउटपुट आ रहा है, आउटपुट के अकॉर्डिंग जो हमारा क्वेश्चन दे रहा है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे और इजिली सॉल्व कर लेंगे। आई थिंक क्लियर हुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने से मॉडल किस तरह का जो क्वेश्चन आते हैं, आई थिंक वन टू इसलिए समझ में आएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होता है, डाउट है तो प्लीज कमेंट करें, बताएं हम उसको और दोबारा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मॉडल शुरू देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे थे हम। इसमें क्या होता है, जैसे नंबर नंबर ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स यूजिंग द गिवन, नंबर ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स यूजिंग द गिवन लेटर, हमें कुछ लेटर दिए रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, हमको मीनिंगफुल क्या लेटर दिखाना है, दो बन रहा है, तीन बन रहा है, पांच बन रहा है, तो जितना हमारा नंबर क्या हो मीनिंगफुल लेटर बनेंगे वो क्या होगा हमारा आंसर होगा। जैसे मैंने फर्स्ट में बताया था, तो बस उस वहां पे क्या हुआ कि ऑलरेडी दिया हुआ था, उसके अकॉर्डिंग क्या हमको मीनिंगफुल, सेम वैसा ही पैटर्न है, जिसमें क्या है कि ऑलरेडी आपको क्या है कि कुछ दिया होगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है क्या, हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड कैन बी फॉर्म
which letter इडम, ये हमारा दिया हुआ इडम यूजिंग इच लेटर लेटर ओनली वंस इन इच। मतलब क्या है कि हमारा कि बोल रहा है कि हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड कैन बी फॉर्म विथ लेटर। जो हमारा इडम दिया उसे कितने मीनिंगफुल वर्ड इंग्लिश इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग कितने मीनिंगफुल वर्ड बन सकते हैं यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस। जो ई अगर आया आएगा तो ई ओनली वंस टाइम आएगा, ना कि सेकंड टाइम आएगा। ई अगर आ गया तो दोबारा नहीं आएगा, डी आ गया तो दोबारा नहीं आएगा। ओनली सारे वर्ड को क्या ओनली वन टाइम से यूज करना है। तो हमारे क्या हुआ इडम, ये है ऑप्शन है तुम्हारा, ऑप्शन की कोई जरूरत नहीं है, बस ये देखना है। जैसे मान लो सॉल्यूशन करते हैं इडम, तो हमको इसके क्या करना है कि अकॉर्डिंग हमको मीनिंगफुल वर्ड बनाना। आई थिंक ये बन जाएगा एम ओ डी ई, एक देखा जाए तो डी ई एम ओ डेमो, दो बन गया हमारा। और कोई आई थिंक ये भी एक बॉडी होता है डी ओ एम ई, डोम। डोम में इसका हिंदी होता है क्या, डोम पर। और कोई देखा जाए तो वो डोम ऐसे आई थिंक कोई दूसरा तीसरा कोई मीनिंगफुल वर्ड अब बनने वाला नहीं है। हमारा एक बनेगा मोड एम ओ डी ई, एक हमारा बन गया डेमो डी ई एम ओ। डेमो जो होता है ऑलरेडी हम लोग किसी भी प्रैक्टिकल में क्या होता है, हम डेमो देने जाते हैं अपने प्रैक्टिकल को दिखाने के किस तरह से किया हुआ क्या, मतलब डेमो किसी चीज का देते हैं। हम जैसे लाइक कहीं क्लास करने जाते हैं तो क्या हमको 5 डेज 6 डेज क्या मिलता है, डेमो क्लास मिलता है। तो क्या हुआ वो हमारे क्या होता है डेमो, ये डेमो हो गया। डोम मीन्स क्या होता है गुम्बद। और कहीं देखा जाए तो ओ डी ओ एम ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई वर्ड ही नहीं बन रहा था। हमारा पूछा जाए यहाँ पर क्या पूछा है, हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड कैन बी फॉर्म विद द लेटर एडोम। तो हम क्या आंसर देंगे, आंसर में दिया होगा आपका एक, मान लीजिए एक में दिया हुआ है वन, दो में दिया हुआ है थ्री, थ्री में दिया हुआ रहेगा फोर, फोर में दिया रहेगा फाइव, एंड फाइव में दिया रहेगा नॉन। ऐसा कुछ ऑप्शन दिया हुआ। हमको मालूम चला टोटल कितना वर्ड बना, हमारा थ्री बना। तो इसीलिए आंसर देखेंगे टू थ्री। ये हमारा हो सकता है, या किसी किसी में अगर मान जाओ यहाँ पे ये भी ऑप्शन हो सकता है कि थ्री भी हो गया, किसी में दिए मोर देन थ्री। अगर हमको चार बन रहे हैं तो हमको चार देंगे क्या मोर देन थ्री हो गया। इस तरह हमको ऑप्शन दिया, उसको ऑप्शन को देख के हमको क्या करना है कि कितना मीनिंगफुल बोला उसके अकॉर्डिंग देख ऑप्शन को मार देना। इसमें भी क्या है कि इसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हमें क्या होगा, वर्ड पावर हमारा स्ट्रॉन्ग रहेगा तो हम इजिली क्या करेंगे, इसका मीनिंगफुल वर्ड बना के हम ऑप्शन देख के मार देंगे। इसमें भी क्या वर्ड पावर थोड़ा स्ट्रॉन्ग चाहिए, लेटर भी अल्फाबेट अल्फाबेट प्रॉब्लम। तो ये एक हमारा हो गया क्या है मॉडल थ्री। मॉडल थ्री में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप कि सबको क्लियर हुआ होगा। ओके एंड गो फॉर नेक्स्ट नेक्स्ट मॉडल। नेक्स्ट मॉडल में किस और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अल्फाबेट से। फोर मॉडल देखते हैं क्या, इसका नाम दिया है रिप्लेसमेंट ऑफ लेटर। रिप्लेसमेंट ऑफ लेटर में तो लेटर दिया है उसको रिप्लेस कर कुछ क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग हो सकता है। जैसे देखते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है, किस तरह का क्वेश्चन देता है। एग्जांपल वन देखते हैं कि इन बैंकर दिया हुआ, वर्ड बैंकर दिया हुआ, इस सॉरी इट्स वर्ड as a replace with the next letter and
Placed with the previous letter as English alphabet. Then how many vowels will be in what क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन द वर्ल्ड बैंक एक बैंक और वर्ड दिया हुआ है, पूछ रहा है इन द वर्ल्ड बैंक इफ ईच वॉवेल इज, इसमें जितने भी वॉवेल है वॉवेल इज रिप्लेस विद द नेक्स्ट लेटर। हमारे कैसे वॉवल क्या होते हैं हमारा मालूम है, ए ई आई ओ यू, ये हमारे क्या है वॉवल है। रिमेनिंग क्या होते हैं 5 हमारे क्या हो गए वॉवल है, मालूम है टोटल 26 होते हैं हमारे अल्फाबेट में, तो 5 हमारा वॉवल है, बाकी रिमेनिंग 21 क्या होते हैं कॉन्सोनेंट होते हैं। तो हमको वॉवल को देखना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है इफ ईच वॉवल इज रिप्लेस विद द नेक्स्ट लेटर। अगर ए दिया हुआ वॉवल में तो उसका नेक्स्ट लेटर क्या होगा बी हो जाएगा, और ई दिया हुआ तो हमारा एक हो जाएगा आई होगा, तो उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट हो जाएगा तो सी, यू है तो बी। हमारा अगर वॉवल दिया हो तो क्या रिप्लेस हो जाएगा अपने नेक्स्ट लेटर से। एंड इच कॉन्सोनेंट विल रिप्लेस विद द प्रीवियस, अगर कॉन्सोनेंट दिया होगा वॉवल का छोड़ कॉन्सोनेंट दिया होगा तो क्या अपने पिछले वाले अल्फाबेट से क्या होंगे रिप्लेस हो जाएंगे एज फॉर द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के देन पूछ रहा है हाउ मेनी वॉवल विल बी देयर इन द वर्ड सोफा। अब जैसे कि बैंकर है हमारा, बैंकर है ये हमारा इनपुट है मान जाए, ये दिया हुआ कि इसमें लास्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी वॉवेल्स विल विद इन द आफ्टर सॉल्व करने के बाद ये प्रॉब्लम को कितने वॉवेल बच जा रहे जो नेक्स्ट वर्ड बोल रहा है हमारे सारे को सॉल्व करने के बाद, तो उसको काउंट करके बता देना एक बन रहे कि दो बन रहे कि तीन बन रहे। अभी प्रीवियस इनिशियली देखा जा रहा है तो इसमें कितने वॉवेल है, एक ए है एक ई है, कितने टोटल अभी इनिशियली हमारे टोटल कितने वॉवेल है दो है। अब हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू जो हमारा स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग बोल रहा है कि इफ ईच वॉवेल इज रिप्लेस विद द नेक्स्ट लेटर बी एंड क्या बोल रहा है कि इफ एंड ईच कॉन्सोनेंट इज रिप्लेस विद द प्रीवियस लेटर, बी है तो बी का हमारा फर्स्ट क्या हो जाएगा प्रीवियस क्या होगा, बी क्या हमारा कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट रिप्लेस होगा अपने प्रीवियस वर्ड अल्फाबेट से, तो क्या होगा बी का ये हो जाएगा, ये हमारा क्या है कि वॉवेल है, वॉवेल क्या होगा नेक्स्ट लेटर से क्या होगा कि रिप्लेस हो जाएगा, ये का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। फिर देख रहे हो यहाँ पे एन, एन क्या होता है एम, एम के बाद एन होता है, एन हमारा क्या है कि हमारा कॉन्सोनेंट है तो अपने प्रीवियस से, के क्या है हमारा की हमारा कॉन्सोनेंट है, के किससे हो जाएगा जे से। और यहाँ पे ई देखा जाए ई हमारे क्या है वॉवेल है, तो वॉवेल का नेक्स्ट ई का क्या नेक्स्ट क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा, आर है तो आर क्या हमारा कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट कैसे रिप्लेस होगा प्रीवियस वर्ड से प्रीवियस अल्फाबेट से, तो आर है तो क्या होगा क्यू हो जाएगा। तो हमारे क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट सॉल्व करने के बाद हमारे ये फाइनल जो आउटपुट आया इतना आया। तो अब इसमें बोल क्या रहा है कि हम जब फर्स्ट इसको जो बैंकर लिखा हुआ था इनपुट में देख रहे थे काउंट कर रहे थे हमारा कितना था वॉवेल दो था, यहाँ पे वॉवेल ए था और ई था, बट आफ्टर सॉल्व करने के बाद अकॉर्डिंग दिस स्टेटमेंट अब पूछ रहा है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ वॉवेल कितना है ये काउंट करके बताना है आपको। तो इसमें देख रहे हो आप ए है बी है एम है जे है एफ और क्यू है, तो यहाँ पे सारे के सारे क्या है एक को छोड़ के सारे कॉन्सोनेंट है, तो बस हमको काउंट क्या करना है कितने वॉवेल बच रहा है आफ्टर ये सॉल्व करने के बाद हमारा टोटल कितने वॉवेल है एक वन हो रहा है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा वन हो जाएगा। वही पूछे कितना कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट 1 2 3 4 5 5 आंसर हो जाएगा। बस स्टेटमेंट पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग कर देना। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या आ जाएगा ओनली वन, ओनली वन चाहे वन जो ऑप्शन दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग देख कर देंगे। समझ में आया? एक और एक्सप्लेन करता हूँ कि करना क्या है। दिया है कि इन द वर्ड बैंकर इफ ईच वॉवेल इज रिप्लेस विद द नेक्स्ट लेटर, ये बैंकर जो हमारा दिया हुआ इनपुट उसमें क्या है अगर वॉवेल है, अगर वॉवेल इसमें जहां जहां वॉवेल है वो क्या होगा अपने नेक्स्ट वाले लेटर से क्या होगा रिप्लेस हो जाएगा, और जहां जहां कॉन्सोनेंट होगा वो क्या होगा अपने प्रीवियस वर्ड से क्या होगा तो प्रीवियस लेटर से क्या होगा वो रिप्लेस हो जाएगा। और आफ्टर ये दोनों स्टेटमेंट को पूरा करने के बाद हमको काउंट करके सिर्फ बता देना है कि जो हमारा आउटपुट आ रहा है उसमें कितने वॉवेल है। ये हमारा क्या है कि टोटल इसका स्टेटमेंट का ये इसका सॉल्यूशन है।
बस फर्स्ट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर यहाँ पे देखना है कि कितने वॉवेल है कॉन्सोनेंट है, वॉवेल आप तो कॉन्सोनेंट अगर मिलेंगे तो उसको क्या प्रीवियस लेटर से रिप्लेस करना है, अगर वॉवेल है तो उसको नेक्स्ट वाले लेटर से रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर देखा जा रहा है बी है, बी क्या हमारा कॉन्सोनेंट है, इसीलिए इसके प्रीवियस लेटर क्या हो जाएगा ए। यहाँ पे ए क्या है हमारा वॉवेल है, वॉवेल क्या होगा हमारा नेक्स्ट लेटर से रिप्लेस होगा, नेक्स्ट लेटर क्या होगा बी हो जाएगा, उसी तरह एन है तो हमारा क्या है कॉन्सोनेंट, तो अपने प्रीवियस के या तो हमारा कॉन्सोनेंट अपना प्रीवियस, ये तो वॉवेल है, वॉवेल है तो नेक्स्ट अपना लेटर, ये तो एफ हो जाएगा। फिर आर क्या हमारा कॉन्सोनेंट तो अपना प्रीवियस क्यू हो जाएगा, क्या हमारा क्या हो गया टोटल आफ्टर एक्सचेंज करने के बाद स्टेटमेंट को कंक्लूजन को पूरा करने के बाद हमारा ये फाइनल रिजल्ट आया। अब इसमें क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि हाउ मेनी वॉवेल्स विल बी देयर इन द वर्ड सो फॉर्म, आफ्टर करने के बाद हमारे कितने वॉवेल बच रहे हैं तो काउंट करेंगे, ओनली वन वॉवेल है ए, तो क्या आंसर हो जाएगा ओनली वन चाहे वन, ये हमारा आंसर, ये हमारा फोर मॉडल था। आई थिंक सबको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट मॉडल देखते हैं उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मॉडल 5 देखते हैं इसमें किस तरह किस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आते हैं। मॉडल 5 इसमें दिया हुआ है पेयर्स ऑफ लेटर, इसको हम बोलते हैं पेयर्स ऑफ लेटर्स। पेयर्स ऑफ लेटर पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, उसके बाद हम एक्सप्लेन करते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाउ मेनी सच पेयर बॉस STORM, ये हमारा वर्ड है दिया हुआ स्टॉर्म एज ऑफ रिचार्ज एज between the and क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ द लेटर आर देयर इन द वर्ल्ड स्टॉप, ऐसे कितने पेयर्स है जो पेयर्स ऑफ लेटर है और स्टॉप दिए हुए वर्ड के अकॉर्डिंग, ईच ऑफ विच हैज द मेनी लेटर बिटवीन देन इन द वर्ल्ड एज इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज हम क्या है कि काउंटिंग देखते हैं, अगर 1 2 3 4 5 6 7, सपोज दैट 8 9 9 तक, ठीक है। और मान जाओ हमारा, तो इसमें देखा जाए 1 और 2 के बीच में क्या है, कोई वर्ड है नहीं, जीरो है, तो हमारा क्या है ये किसको बोल सकते एक पेयर है, क्योंकि इसके बीच में कोई वर्ड, इसका हमको मालूम है 1 2 के बीच में हमारा क्या है सिक्वेंशियल है, 1 2 के बीच में कोई वर्ड नहीं हो सकता, जब दो तो 1 और 2 सीक्वेंस देखा जाए तो 1 और 2 होगा। अगर यहाँ पर देखा जाए 3 और 4, तो क्या हमारा सीक्वेंस है 3 और 4 है, थ्री के बाद थ्री के पहले कुछ हो, 3 और 4 हमारा क्या एक सीक्वेंस है, कंटिन्यूअस हमारा क्या है वर्ड है, पेयर है 3 और 4। वही अगर देखा जाए यहाँ पे कि 3 4 और 5, ये क्या हमारा 3 और 4 5, हमको मालूम है कि 3 और 4 और 5 है, 3 और 4 और 5 में देखा जाए तो हमारा क्या है 3 4 5 एक कंटिन्यूअस है, हमारा क्या है पेयर्स है, कि 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5, मतलब 3 और 5 को देखा जाए 3 और 5 के बीच में ओनली वन ही वर्ड होता है, 4 होता है, तो हमको मालूम है 3 और 4 के बीच 5 के बीच में ओनली वन वर्ड होता है। तो इस तरह क्वेश्चन दिया तो ये क्या एक पेयर्स है, सपोज अगर ऐसे भी क्वेश्चन दिया है 3 दिया है, 6 दिया है, 8 दिया है, और हमें देखा जाए 3 है 6 है 8 है, और क्या है 6 दिया हुआ है, ये हमारा दिया हुआ है, तो पूछा जाए क्या एक पेयर्स है, तो देखा जाए हमको फर्स्ट और लास्ट को देखना है वर्ड को, फर्स्ट और लास्ट वर्ड हो चाहे अल्फाबेट हो उसको देखना है।
तो हमको मालूम है 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। तो 3 to 6 के बेस में देखा जाए तो कितना टोटल डिजिट होते हैं, 2 होते हैं, 2 गैप होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि 2 ही गैप दिया हुआ, तो ये क्या एक पेयर होगा। वही अगर यहाँ पर 3 देता है और क्या दिया, 3 दिया, माने 6 है, कोई बात नहीं, इसको कुछ अलग ही लिख दो तो ऐसे मालूम चलेगा। 3 है, 5 है, 8 और 6, तो हमको मालूम है 3 और 6 के, 3 के बाद 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। 3 ये हमारा क्या एक पेयर है कि बीच में कोई ज्यादा नहीं है कि 3 4 5 6 हमारा पेयर क्या सही आ रहा है। लास्ट और फर्स्ट को देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग देखें बीच में जितना हमको गैप आता है वो उतना गैप फुलफिल है कि नहीं। अगर वो है तो हमारा एक पेयर में है। यहाँ पे 3 है, मान जाए यहाँ पर 2 है, 7 है, 6 है, सॉरी 5 है और यहाँ पर 6 है। पूछ इसको देखा जाए क्या कि 3 और 6 को, तो क्या देख रहे हो, 3 है और 6 है। बट 3 और 6 के बारे में हमको मालूम है कि 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। यानी 3 और 6 के बीच में ओनली 2 डिजिट होता है, ओनली 2 ही गैप होता है। बट यहाँ पर देखा जाए 3 और 6 के बीच में 3 गैप है, तो ये क्या होगा, हमारे एक पेयर नहीं होगा। नॉट, इट्स नॉट अ पेयर। तो बस इसी के अकॉर्डिंग देखना है। उसी तरह अल्फाबेट हमारा हो, अल्फाबेट मान जाओ ए बी सी डी ई होता है। ठीक है, हमको मालूम है ए और बी के बीच में क्या होता है, कोई गैप नहीं होता है, कंटिन्यूअस होता है। ए और बी कंटिन्यूअस होता है, बीच में कोई गैप नहीं होता। अगर ए और सी देखा जाए तो ए और सी के बीच में क्या होता है, वन गैप होता है, उसके अंदर बी होता है। एक बी होता है वहां पे, एक लेटर होता है, बी होता है। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया हो, ए दिया हो, अगर सी दिया हुआ, सपोज दैट ए दिया हुआ है, मान जाओ एस दिया हुआ है, टी दिया हुआ है और बी, और मान जाओ क्या सी दिया हुआ है। तो क्या हम अगर देखेंगे इसमें पेयर कौन कौन बना है, ए के बाद हम देखा जाए, अगर यहाँ पे ए के बाद ए और एस को देखा जाए तो बीच में कोई पेयर नहीं। ए और एस के बीच बहुत सारे अल्फाबेट होते हैं इनके बीच में, बट यहाँ पे क्या है, ओनली कोई गैप नहीं है, ये हमारा एक पेयर नहीं होगा, ए और एस पेयर नहीं होगा। वही अगर यहाँ पे ए को छोड़ के ए से हम टी देखते हैं, ए से टी देखते हैं, तो ए से टी के बीच में बहुत सारे अल्फाबेट जो यहाँ क्या है, ओनली वन है, ओनली अल्फाबेट, ओनली वन अल्फाबेट है ए और टी के बीच में। बट ए और टी के बीच में अगर रियल अल्फाबेट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ए के बाद बी सी डी ई एफ जी एच आई जे बहुत के बाद सी आता है, ये भी हमारा क्या हो, एक पेयर नहीं होगा। वही अगर ए और सी के बारे में देखा जाए तो ए के बाद ए आता है, बी आता है और सी, जस्ट ए और सी के बीच में ओनली वन लेटर होता है। बट यहाँ पर देखा जाए ए और सी को, तो इसके बीच में टू लेटर है, तो क्या होगा, ये भी हमारा एक पेयर नहीं होगा। अभी हमारे ए से कंपेयर कर दे, उसी तरह अगर हम देखते हैं एस से, देखते हैं एस और टी, एस और टी क्या हमारा एक पेयर होगा, क्योंकि एक पेयर हमारा होगा 100%, क्योंकि एस और टी के बीच में कोई गैप नहीं होता, कंटिन्यू होता है, एस के बाद टी होता है, तो हमारा एक पेयर होगा। उसे टी और सी का देखा जाए ये भी नहीं है। तो इस तरह क्वेश्चन के फिर उनको बैक से रिवर्स से देखते हैं, सी से टी में कोई पेयर नहीं है, सी से एस भी नहीं है, सी से ए भी नहीं है। फिर अगर देखा जाए टी से भी एस नहीं है, फिर इसमें भी एस नहीं, तो इस तरह हमको देखना है और हमको क्वेश्चन को बस फाइंड करना है। अब देखते हैं हमको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, स्ट्रॉन्ग दिया हुआ। आई होप समझ में आ गया हो कैसे हमको पेयर फाइंड करना है, कितने जस्ट कंटिन्यूअसली अल्फाबेट देखना है, उसके बीच में जितना गैप हो रहा है अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो हमारे क्या वो पेयर होगा, अदरवाइज वो पेयर नहीं होगा। तो जैसे हमको क्या स्ट्रॉन्ग दिया, एस टी ओ आर एम। सबसे पहले हमको एस टी सब देखने से अच्छा है कि हम इसको क्या करें, सारे का यूनिट प्लस लिख दे, इसका कितना यूनिट प्लस होता है। तो हमको एस का क्या होता है हमको मालूम है, टी का क्या होता है, यहाँ पे 20 होता है, एस के बाद टी होता है, ठीक है 19 हो गया, और ये क्या 20 हो गया। ओ क्या होता है, ओ का मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है 15 होता है। आर का क्या होता है, पी क्यू आर, हमको देखा जाए यहाँ पे आर का अगर निकालना हो आर एस टी जस्ट कितना 18 हो जाएगा। एम का क्या होगा, तो मालूम एम एन ओ यानी 13 हो जाएगा। तो हमको यहाँ पर देख रहे हो कि सारे का क्या यूनिट प्लेस मैंने लिख चुका है। अगर हमको इसके अकॉर्डिंग जाना से अच्छा हम यूनिट प्लस लिख दिए, तो अगर डिजिट अल्फाबेट हो चाहे नंबर हो, हमको सबको क्या उसके अकॉर्डिंग पेयर देखना है। तो पेयर क्या बीच में गैपिंग देखेंगे वो सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या है वो सही है, अदरवाइज नहीं है। तो फर्स्ट हम उठाते हैं, एस को उठा लो चाहे 19 को उठाओ, 19 से 20 जाते हो तो क्या है 19 20 में सेटिस्फाई कर रहा है, बीच में क्या होता है कोई गैप नहीं होता। श्योर दिया हुआ है, एस टी भी देखो तो एस और टी हमारा क्या है, एक हमारा क्या है पेयर है, इसको हम लिख देंगे एस और टी हमारा एक पेयर है। फिर एस से ओ देखते हैं, एस टी ओ, एस टी ओ ये भी हमारा क्या है एक पेयर है। एस और ओ भी हमारा क्या है, क्योंकि एस है और टी है वो ओनली वन ही गैप होता है इसमें, अभी कंटिन्यूअस भी है एस टी ओ, तो हमारा क्या है एक पेयर ए भी हो, एस ओ भी हमारा एक पेयर हो जाएगा। सॉरी, अब क्या है आर टी, ठीक है।
सॉरी एस टी ओ, पागल, एस टी ओ तो एस टी यू होता है ना, एस टी ओ थोड़ी होता है। तो एस टी ओ वो वह क्या हमारा कोई नहीं, दूसरा है क्या, हमारा एस टी यू होता है, यहाँ पे क्या वो दिया था हमारा एस टी ओ भी नहीं होगा। यहाँ पे फिर ये सब आर देखते हैं, एस टी यू भी होता है, बट यहाँ पे आर ये भी नहीं होगा। एस एन एस से देखते हैं तो एस टी यू बी डब्ल्यू होता है, ये भी नहीं होगा। तब हम इधर से जब चेक कर लिए सारे को, फिर इसी तरह यहाँ पे क्या एस से टी को भी देख रहे हैं, तो इससे करने से अच्छा हम डिजिट को देखते हैं तो इजीली हो जाएगा। 90/20 हमारा एक पेयर होगा, 90/20 नेक्स्ट हो जाएगा। 90 से 15 नहीं होगा हमारा, 90 से 18 भी नहीं होगा, 90 से हमारा 30 भी नहीं होगा। अब 20 से 15 देखते हैं, 20 से 15 में क्या हमारा कोई नहीं है, कोई मैचिंग नहीं है, पेयर नहीं है। फिर 20 से 18 में, 20 से 30 में नहीं है, 15 से 18 भी नहीं है। देख रहे हैं तो 15 18 ऐसे बहुत सारे गैप होता है, बट क्या लगातार दिया हुआ 15, वो और आर भी देख ले तो वो है। वो के बाद क्या होता है, वो के बाद पी क्यू आर होता है, नहीं खाली वो बीच में 3 को चाहिए हमको, देखो क्या हो, कुछ नहीं है, जीरो है गैप, इससे हमारे भी पेयर नहीं होगा। 18 देखते हैं, 18 से 13 है, ये भी नहीं होगा हमारा। जब हम इधर से लेफ्ट से देख ले तो क्या रहा, राइट से हमको फाइंड करना है। एम के बाद देखते हैं, एम है आर है, नहीं होगा। एम एन ओ है, एम एन ओ देख रहे हो, एम होता है, एन होता है और ओ होता है। तो क्या हमारा बीच में क्या एक गैप होता है, जो क्या यहाँ पे दिया हुआ है, एम है एन है वो, तो बीच में एक है, क्या हमारा एक ही पेयर ये भी होगा, एम और ओ, एक पेयर हमारा वो भी हो। फिर एम से देखते हैं, एम एन ओ पी क्यू नहीं है। यहाँ पे आर से देखते हैं, आर आर एस टी, आर एस टी देख रहे हो, यहाँ पे आर होता है, एस होता है और टी होता है, बीच में क्या होता है एक गैप, मतलब एक हमारा कोई अल्फाबेट होता है, और उसके बाद क्या होता है आर एस टी। तो इससे अकॉर्डिंग देखा जाता है आर है, बीच में ओ है, उसका मतलब नहीं बीच में क्या है, बट ये गैप पूरा करना है कि हमारे जो अल्फाबेट का जो गैप है पेयर है वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो आर के बाद आर होता है, एस और टी होता है, तो आर बीच में क्या है कि सेटिस्फाई है, एक ही आर और टी के बीच ओनली वन अल्फाबेट होता है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो आर एस टी, यानी हमारे क्या है कि आर और टी भी एक पेयर है। फिर आर को देखते हैं, आर एस टी यू नहीं है, पर देखते हैं ओ पी क्यू नहीं है, एस टी यू नहीं है। हमारा टोटल कितना गैप पेयर मिल गया, एक एस टी मिला, एक एमओ मिला, एक आर टी मिला, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टोटल पेयर कितना होगा, थ्री, तो हमारा थ्री आंसर हो जाएगा। बस यही तो फाइंड करना है। आई होप सबको समझ में आया होगा। सेम क्वेश्चन सेम है। अगर हम एक और एग्जांपल देखते हैं कि हम मॉडल 5 में, जैसे एक और दिया हुआ हमको, मान जाए यहाँ पे इसको बस चेंज करता है, ये हो जाएगा हमारा डिस्टर्ब, डी आई एस टी यू आर पी, डिस्टर्ब दिया हुआ। सेम क्या करना है, इसी के अकॉर्डिंग देखना है कि कितना पेयर बनना है। तो जैसे मैंने लिखा या डी आई एस टी यू आर बी, यह डिस्टर्ब हो गया। सेम उसके अकॉर्डिंग देखना है कितना पेयर बना है, टी से पहले काउंट करेंगे, तो उससे अच्छा है क्या पहले इसका हम यूनिट प्लेस लिखे, तो डी का क्या फोर होता है, आई का देख लो, और क्या आई जे होता है, यानी क्या होता है इसका 9 होता है। एस क्या होता है हमारा, इसके अकॉर्डिंग इसके बाद क्या होता है, टी होता है, इस टी का 19 है, 20 है, जिसका कितना 19 टी है, टी का ऑलरेडी दिया हुआ है 20 है। यू है, टी के बाद क्या होता है, यू होता है 21 हो जाएगा। आर क्या होता है, वो क्या होता है, आर है, आर एस टी होता है, नहीं 20 है तो कितना 18 हो जाएगा, बी कितना 2। तो हम इजीली इसको फाइंड कर दिया, देख रहे हो, हमें अल्फाबेट का भी यूनिट प्लेस का देखना, उसका पोजीशन देखना है, इजीली फाइंड कर पा रहे, अगर हमको ये कंसेप्ट मालूम है जो इसके अकॉर्डिंग आराम से हम फाइंड कर पा रहे हैं। तो ये इतना मालूम चल गया। अब हमको पेयर देखना है कि कौन कौन पेयर बन रहा है, तुम या तो डिजिट से जाओ या तो अल्फाबेट से जाओ। तो अगर डिजिट जाते हैं तो 4 से काउंट करते हैं, तो 4 के बाद, 4 के बाद 9 होने है, 4 के बाद 5 होने है, 5 फिर 4 से 6 नहीं है, 4 से 7 8 9, कोई नहीं पता, 9 से देखते हैं, 9 10 11 12 13 नहीं है, 19 20, यहाँ पे देखो 19 और 20, 19 और 20 एक पेयर बन रहा है, इसके अकॉर्डिंग एस है और टी है, तो हमारे क्या एक पेयर कौन सा बन जाएगा, एस और टी बन जा रहा है। फिर 19 के बाद 19 20 और 21 देखो, 19 है 20 और 21, इसका बीच में एक पेयर बन जा रहा है, क्योंकि 90 और 21 के बीच में ओनली वन होता है। यहाँ 20 दे दिया सही है, बट क्या कुछ भी हो सकता है, पेयर तो हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, एस है और मालूम है, एस टी यू, एस और यू का अंदर ओनली वन होता है, तो यहाँ भी उसी का दिया ओनली वन गैप है, तो हमारे ये सेटिस्फाई कर देगा। फिर 90 से जाते हैं, कोई दूसरा नहीं है, 20 20 और 21, टी है तो यू है, यहाँ पे देखो एक और बन रहा है, टी और यू बन रहा है, यानी 20 21 सेटिस्फाई कर रहा है। 21 से देख रहा है कुछ नहीं बना, 18 से कुछ नहीं, 2 से कुछ नहीं, और फिर रिवर्स आते हैं, रिवर्स जाओगे तो 2 से देखो 2 3 4 5 6 7 8, कुछ नहीं कर रहा। 18 19 20 देख रहे हो, 18 19 20, यानी आर एस टी, आर एस टी हमारा एक पेयर बन रहा है, 18 19 20।
तो 18 और 20 है, तो इन 18 का आर है, यहाँ पे देख रहे हो आर है और टी, एक पेयर यहाँ पे बन रहा है। फिर 18 से आते हैं, 18 20 तक आ गया, 18 19 20 21 कुछ नहीं है, 21 से 20 नहीं है, 20 से 20 19 भी नहीं है, 19 भी 18 नहीं है, तो क्या हमारा कितना टोटल पेयर टोटल आंसर हो गया। हमारे टोटल कितने हमारे पॉसिबल पेयर हो गए 4, तो हमारा क्या होगा 4 पॉसिबल पेयर हो गए हमारे, क्या तो हम कैसे काम करेंगे पेयर पर पेयर, ऐसे देखना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो काम करना है। अगर मॉडल 6 का लेते हैं तो हम हर एक टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आंसर आंसर में देखते हैं कि क्वेश्चन की सारी क्या है ये मॉडल 6 सब सारे उसके अंदर आते हैं। क्लास मॉडल देखते हैं यहाँ पे क्या ऑप्शन है, क्वेश्चन है if all the letters of the word computer are arranged in the alphabetical order, then how many letters will be as far away from the beginning as they are in the beginning? मतलब बोल रहा है कि हमारा एक कंप्यूटर क्या है कि वर्ड दिया हुआ है, वो इसको ये क्या है कि कंप्यूटर में क्या अल्फाबेटिकल डिकोडिंग किया है, जैसे में तो ऐसे जो ए बी सी डी एफ जी मजा है इसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, ये क्या है हमारा ऑन ऑर्डर है, हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं, इसको अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, अगर इसको हम अल्फाबेटिकल के ऑर्डर क्या करते हैं कि अगर इसको अरेंज कर देते हैं, देन आपने अरेंज करने के बाद कितना ऐसा अल्फाबेट जो पहले में जो जिस पोजीशन पे था उस पोजीशन पे, तो अगर देखते हैं अल्फाबेटिकल में कौन सबसे पहले है सी है, सी के बाद क्या होता है कोई नहीं, डी डी सबसे बाद क्या है पहले में क्या है सी आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर, सी के बाद क्या होता है डी होता है, डी होता है एफ होता है, सी ए और डी डी होता है, सेकंड में क्या आएगा डी आएगा, सी के बाद ई हो गया एफ जी एच आई जे के एम एन ओ, एम होगा हमारा फिर ओ होगा, ओ के बाद पी होगा, पी के बाद यू आर आर होगा, आर के बाद टी होगा, टी के बाद यू होगा, ये हमारा क्या अल्फाबेटिक और के और क्या होगा हमारा ऑर्डर में होगा, सबसे पहले क्या है अल्फाबेटिक बॉडी इसमें ए और सी आएगा, उसके बाद डी आएगा, उसके बाद ए होगा, ओ होगा, उसके बाद टी होगा, उसके बाद आर होगा, आर के बाद हमारा क्या होगा टी होगा, टी होगा, ये हमारा अल्फाबेटिक बॉडी या के इसको अरेंज करना क्या होगा ये तो होगा
एक्चुअली आफ्टर शेड्यूल को कंक्लूजन को सॉर्ट करना। अब ये पूछ रहा है कि आफ्टर सॉर्ट करने के बाद कितने ऐसे अल्फाबेट है जो अपने पहले जो दिए हुए इनपुट में उसके कोई अकॉर्डिंग प्रेजेंट है। यहाँ पर सी यहाँ पर कौन सा मिल रहा है इनपुट सी वाला कौन सा यहाँ पे इसके वाला देखा जाए तो वाला आंसर ये सी और यहाँ दोनों क्या है सेम सेम मॉडल है। वो देखा जाए तो वो यहाँ पे बस यहाँ पे सेकंड वो था यहाँ पे सेकंड पे ये है भी एम देखा जाए यहाँ के पर पे और बिफोर करनी यहाँ पे इनपुट पर थर्ड क्वेश्चन होता है यहाँ भी थर्ड क्वेश्चन इसमें वही तो बी देखा जाए ये दूसरी ये आगे से ये वाली क्या नहीं करो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितना पड़ेगा 2 हमारा 2 आंसर हो जाएगा। मतलब वो रहा है कि आप बिफोर और आफ्टर करने के बाद कितने ऐसे लेटर है कितने ऐसे लेटर है जो अपने पहले के अकॉर्डिंग उसी जगह पे प्रेजेंट है। देखा जाए यहाँ सी के आप और पहले बिफोर का सी क्या था कि यहाँ पर सी पहला का आंसर था उसमें पड़ा तो यहाँ पर सब इस अल्फाबेटिकल ऑर्डर करने के बाद इसी का पहले का आंसर आया वो है तो यहाँ पे सेकंड में और यहाँ पे वो दूसरे जगह यहाँ पे इसमें जगह भी जाती है पर एक देखा जब पहले का पहले तक पता है यहाँ पे इस तरह देखा जाए तो कुछ वही पॉसिबिलिटी और है हमारा आंसर क्या हो जाएगा क्योंकि हमारा मॉडल 6 है ना ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर जितना बताया मॉडल 6 इसी के अंदर इसी के अकॉर्डिंग क्या होता है हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप सबको समझ में आएगा अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप जो मेरे को कमेंट करें और कमेंट करें आपके क्वेश्चन जो क्वालिफाई करें उनको सॉल्व करने की कोशिश करें और प्लीज अगर आपका वीडियो सही लगे तो हमारी रिक्वेस्ट है कि लाइक करें कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि मुझे भी कुछ बेनिफिट मिल पाए। So thank you.